आज तुम्हारा दमदार सत्संग प्रवचन रहेगा राधे सखी का, राधे बाबा से भी। अब ये बताओ किसके किसके कौन कौन बाप हैं? शिव जी किसके बाप हैं ये बताना। श्री कृष्ण को कौन बाप मानता है? ये कौन मानता है श्री कृष्ण सब पैदा हुए या शिव जी से? ऐसे मानते हैं सभी लोग, कोई ना कोई मानते होंगे। अब हम कह रहे तुम्हारे बापों की बात, तुम्हारे बाप की बात हम ऐसे बोलते खड़ा, सत्य बोल रहे हैं, देख लेना। कहते हैं बरसाने को बास को, बरसाने के बास को आस करें शिव शेष, बरसाने के बास को आस करें शिव शेष, और जाकी महिमा को कहे जहां श्याम धरे सखी भेष। तुम्हारा बाप सखी भेष बन के रह रहा है। समझ गए? बैरवानी बन के बैठा है यहाँ, बिचिया पहनता है। और अगर तुम्हें सोचते हो कि अरे ये हमारे अंदर, तो समझ लेना तुम्हारा बाप जब रहता है सखी बन के, तो हम तो पहले थे। हमारी मिन्नत करता है सखी बात करा दो, उनसे बात कर, ऐसे करता है, हाथ जोड़ता मेरे हाथ पे आगे पीछे। हम झूठ नहीं बोलते कभी, समझ गए? कई बार हम लीला में ऐसा हुआ, मिन्नत करेगा सखी बात करा दे, एक बार अपनी लाडली से बात करो। क्यों? कि हम तो श्री जी के हैं। ऐसे तो श्री जी की भी तो आगे पीछे फिरते हैं महाराज जी। हाँ, ऐसी तैसी हो जाती महाराज जी की। महाराज जी क्या करें, बहुत सी ऐसी सी बातें हैं, क्या कहें। राधा सुधा निधि की याद आ जाती जब सखी वेश में, जब ये पूरा वेश हो गया तब याद आती कि क्या कहें, तुम्हारे हजम नहीं होगी बात। वो कहते हैं कि तुमने उठाया होगा गोवर्धन पर्वत, तुमने उठाया होगा गोवर्धन पर्वत, मानते हैं। लेकिन हमारे लाडली जी के वक्ष स्थल को देख के तुम बेहोश हो जाते हैं, वो तुमसे नहीं समझते हैं। अब इसका अर्थ तुम्हारे बाप के बाप नहीं लगा सकते। वक्ष स्थल का मतलब समझ लो क्या होता है, कि उसका भार नहीं तुम सह पाते, बेहोश हो जाते। कौन बेहोश हो जाते? श्याम सुंदर राधा रानी वक्ष स्थल देख के। अब इसका अर्थ लगाना तुम अच्छे अच्छे नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए कहते हैं सैनिक दूध है, फिर फाड़ देंगे तुम्हारा सबका। हम जानते नहीं हम कौन है। ये राधा सुधा निधि कहा है? ऐसे ही बता रहे, राधा कहीं लिखा नहीं है, ऐसे कंठस्थ ऐसे बता रहे क्या क्या है। गीत गोविंद लगा देंगे, बता देंगे, तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। इसलिए छोड़ो कि वहां क्या होता है। वहां महल के अंदर के बिल्कुल बंद कमरे के अपने वो बातें जो कहीं नहीं होती हैं। और प्यार की बातें, वो बातें जो पति पत्नी से परे, पति पत्नी भी भाव नहीं पहुंच सकते, उनका दिमाग नहीं पहुंचता खोपड़ा। पति पत्नी एक दूसरे अहम भाव से मानते हैं, हम पति हैं हम पत्नी हैं। यहाँ पति पत्नी नहीं होता है, सिर्फ यहाँ प्रकृति भाव से, स्वभाव भाव से मानते हैं कि हम इनकी हैं, ये मेरी प्रिया, ये मेरी प्रीतम है। ये होता है, ये है प्रिया प्रीतम, ये सामने बैठे हैं। तुम क्या समझ रहे हो ये कौन है? ये प्रिया प्रीतम है, इन्हीं को तो लगाए रहते गले, और किसको लगाएंगे? बता रहे हैं कत्ल कर देंगे सबका। हम जिद पे आ गए तो हम बोलते नहीं। अगर हमने अगर असलियत बताने लगे, राधा सुधा निधि जितनी ये हैं रसिक का, अगर रसिक राधे सचरी बन गए तो तुम भागे भागे फिरोगे। तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं संभल पाएगा, हम बता रहे हैं। हाँ, अगर हम अपने बता रहे हो गए तो तुम ये कहोगे ये क्या होता है, ये क्या बता रहे हैं, समझ? इसलिए ये रस की उपासना सबके बस की बात नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे, समझ गए? बहुत कम लोगों को हमने बताया है, जो लड़कियों को भी बताया है, लड़कियों को भी, लड़कों कम, लड़कियों को बताया, और सब वही उसी तरीका से खुल्लम खुल्ला, कोई डरते नहीं राधे सके। इसलिए हम जो काम करते हैं, मेरे काम भी अजीब हैं। कहते कहते राधे राधे
क्या कहते थे कि बाबा सखी स्वामिनी की, बाबा सखी स्वामिनी की, राधे बाबा मेरे नाव, राधे बाबा सखी स्वामिनी की, राधे बाबा मेरे नाव, पार ब्रह्म के खेल में खेलूं, पार ब्रह्म के खेल खेलूं। सखी खेलती क्या, हम क्या खेलते हैं सखी? पार ब्रह्म के खेल में खेलूं। मेरे उल्टे काम, मेरे उल्टे काम है। कोई समझ नहीं पाया आज तक, जितनी लहर में आए हैं उनके उनके हार्ट फेल हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया। वो सोचते रही ये है क्या चीज, वो सोचते रही ये राधे बाबा है, वो है नहीं। जो मैं दिखता हूं वो हूं नहीं, जो लगता हूं वो हूं नहीं, कोई पहचानता नहीं मैं कौन हूं। इसलिए अभी पूरी रास्ता चले आए, मंजिल पहुंच गए, लेकिन लोगों ने जान नहीं पाया ये था कौन, थी कौन। सबके काटे खून नहीं है। हमने कहा था कि आज तक जो कहा वो सब झूठ था, तो सच क्या है? सच ही है जो दिख रहा तुम्हें। खूब तुम्हें पढ़ाया लिखाया, याद है? और फिर लास्ट में कहा भी, तुम सोच रहे, और हमने नहीं कहा, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है अचानक। वो तो हम बोलते जा रहे, हम भी बोलते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में जब मंजिल पाए तब हमें पता चला अरे कौन बुलवा रहा, दिमाग खराब हो गया। एक एक शब्द, एक एक दिन के पर सत्संग वही करवा रही थी। वो कह रही ऐसे बोलो, ऐसे चलो। क्या कह रहे थे? अप्रकट। अप्रकट कौन है? वो तुम अप्रकट हो, तुम हो जो प्रकट होके आते हो। एक ओम द्वितीय हस्ती वो तो निवस्ती, वो तुम हो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक ही चीज है जो शक्ति, वो ब्रह्म है, सबसे परे। लेकिन तुम प्रकृति रूप में हो, तो प्रकृति रूप में आ जाओ, ब्रह्म को पालोगे। क्या कहा? प्रकृति रूप में आ जाओ। मेरी बात ये हजम नहीं हो रही है किसको? सत्य बता रहे हैं फिर भी नहीं सही हो रही है। हम बताना बहुत चाह रहे हैं, हम बहुत कह रहे हैं कि प्रकृति में जो तुम मानते हो मैं हूं, मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं करती हूं, मैं करता हूं, ये करती करता जो अभ्यास होता ना, जो अहम भाव कहते हैं, अहम नहीं मिट रहा, ये अहम नहीं मिट रहा, नहीं अहम में ही मान लेना क्या कि मैं तो उनकी दुल्हन हूं, बात खत्म हो गया। इतना सरल है। क्या समझ में आ रहा किसी के? जिसके समझ में आए को कमेंट करना, बताओ, समझाओ। इसके आगे कोई प्रवचन नहीं है हमारे, सत्संग नहीं है, बस खत्म है, यही है, लास्ट है आज। समझ गए? ये लास्ट सत्संग है। समझ पाओ समझो, नहीं समझ पाओ तो हमें नहीं मतलब है। हम तो दुल्हन अपने श्याम सुंदर, अपने बांके बिहारी कहो या चंद्रिका वाले किसी को कहो, उनकी हैं। अब बढ़िया रहते हैं, देखो इधर से पैन ओढ़ के बढ़िया रहते हैं, इधर सलवार कुर्ता वैसा है, ये फ्रॉक से पहने बढ़िया से, कोई परवाह नहीं है, बहुत खुश है। देखो चेहरे बसी है, पहले नहीं हंसी दिखती थी, इतनी प्यारी हंसी लगती थी नहीं। इससे पता चलता नहीं चलता कि हमें क्या मिला होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको क्या ब्रह्म मिल गया? घंटा बेवकूफ, तुझे देख के समझ नहीं आता हमें क्या मिला है? क्या चेहरे की मुस्कान देख के पता नहीं चलता? ये नहीं पता चलता कि हम इतने खुश क्यों हैं? ये नहीं पता चलता बिना मुस्कुराए चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है? देखो ना, हम मुस्कुरा नहीं रहे, फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि चेहरा कुछ मुस्कुरा रहा है? क्यों? क्योंकि अंदर से जैसे फूल नहीं खिल जाता, गुलगुल्ले फूटते हैं, ऐसे होता है। वो चीज ऐसी होती है। रात भर नहीं सोए, रात भर जगाते रहिए हमें। अब तुमको कैसे कैसे बात करते हो? हाँ क्या करें, रात भर जगाते रहे कि सोओगी नहीं? बकवास नहीं करना, हम नहीं सोएंगे भैया। हम तुम्हारे लिए तो जन्मे हैं, तुम्हारे लिए मरेंगे। 11:30 1:30 बजे से जग रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब खुश हैं बहुत जगने में, क्योंकि रात भर उनको याद करते रहे, रात भर उनकी बात चलती रही। तुम समझ नहीं सकते कि हमें क्या मिल गया, तुम समझ नहीं सकते ये प्रेम क्या होता है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ना? अभी हम अपने बारे में सोचते थे कि हम 108 कुटिया गए थे, एक ने बताया था, वहाँ गए किस लिए? वो कमरा देखने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भाव था। हम
स्त्री हम, ये कोई पकड़ लेगा ये। तुम्हें क्या आता है, हंसी आ रही है अब अपने आप। अब थोड़ा सा हिम्मत आ गई है, अब थोड़ा सा समाधि टूट गई, लेकिन अब जान के समाधि होती है। 2-3 दिन पहले टूटी, तो सोचो हम भी कुटिया बदलने, अब इतनी बड़ी कुटिया है, इतना बड़ा सब जंगल बढ़िया है हमारी है। लकड़ियाँ ये देखो जला रहे हैं, ये देखो ये धुना जल रहा है, धुना जल रहा है। हाँ, क्यों हम इधर उधर जाए। पर उस समय ऐसा एहसास था, पूछो मत। दि- तुम खुद भी नहीं सोच सकते क्या होगा। हम वहां रोने लगे, खूब रोए फूट फूट के उनके सामने। उनने कि संत का वो है, कार्ड है संत का। बोले एक साल टूरिया के वहां, बोले संत का कार्ड है। हमने कहा, क्यों, संत क्या जन्मजात पैदा होते हैं। वैसे भी हमें नहीं रहना था, देखा कि वो सब बाबा लोग रहते हैं। एक लोग बोले कि सके कुछ ही नहीं, सब बाबा, पूरा देखा हमने पीछे, सब बाबा ही बाबा रहते हैं, बाबा भेष में, अपने को बाबा समझते हैं। और उसका बाप जो है श्याम सुंदर, वो अपने सखी समझता है। तो कौन महामूर्ख है, यही लोग हैं। श्याम सुंदर तो है ही नहीं। शिव जी है, वो भी सखी बन जाते हैं, पर ये शिव जी के लोग हैं, वो नहीं बन पाते हैं। वो अहम भाव में, नहीं हम बाबा हैं, हम ये डंडी महाराज, हम ये पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। जो बनना है वो तो बने नहीं। हमने जन्म किस लिए लिया था, जन्म मरण की मुक्ति के लिए। जन्म मरण की मुक्ति कब मिलेगी, जब उनसे परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा कैसे मिलेंगे। तुम तो सोचे लड़ुआ सामने होगा, हम खाएंगे। तुम खुद लड़ुआ, वो दूसरा तुम्हें खाएगा। समझ में आ गया मेरी भाषा। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आएगी फिर। तुम लड़ुआ नहीं खा सकते, तुम खुद खुद में खुद लड़ुआ बनना पड़ेगा। लड़ुआ जानते, लड्डू, लड्डू तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। केक खाएगा वो, मजा वो उड़ाएगा। अब समझो तुम केक कैसे बनोगे। हम क्या कहें तुमसे। इच्छा तो बहुत होती कि सारी राधा सुधा निधि गीत गोविंद पूरी अभी बखान कर दें, पर वो ऐसी सी है कि पूछो मत, तुम्हारे गले नहीं उतरेगी। हाँ, कहती, एक सखी कहती, प्यारी जी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, श्याम सुंदर चले जाएंगे। और श्याम सुंदर जल्दी करो श्याम सुंदर, ऐसा करो अपनी जंगा उनकी जंगा से मिलाओ, ये करो, पता नहीं क्या क्या। अब तुमको ये क्या हो रहा है तुम्हारे, तुम सोचते हम इसकी उपासना करें, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा रस, तुम्हारे बस की बात नहीं, ये रस की बात। धी समीरे यमुना तीरे बसते बसे मन माली, और गोपी पीन पयोदर मर्दन चंचल कर युगसाली। गोपियों के स्तन को मर्दन करने वाले। अब बताओ, गोपियों के स्तन के मर्दन करने वाले मतलब, मर्दन मतलब, अब क्या इसी बताएं मर्दन तुम कहोगे। मर्दन तो जानते हो कि क्या है। मर्दन माने कहे तो तुम, मर्दन होता कोई चीज, कोई दबाना, कोई चीज मसलना, उसे मर्दन कहते। गोपी पीन पयोदर मर्दन चंचल कर युगसाली, नहीं हजम होगा। और होता है सित कमला कुछ 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 माने स्तन, सित कमला कुछ, ज्यादा नहीं बताएंगे फिर कहोगे इसे। यानी कि कमला के भी स्तनों को यानी कि कुछ कुछ वो करने वाले, मर्दन करने वाले। तुम्हारी जय हो, जय जय जगदीश हरे। हवा खराब हो जाएगी, ज्यादा कहें तो पेंट सबकी गीली हो जाएगी। ये बस के नहीं है, तुम यही सोचोगे ये पता नहीं क्या, ये सोचोगे ये रस तो ऐसा है, पता नहीं क्या, इससे तो बढ़िया हमारे लड़के लड़कियां हैं, ऐसे लगता शादी हो रही, स्वागत है, ऐसे सोचोगे। इसलिए तो ये रस तुम्हारे बस की बात नहीं। हम अब भी कह रहे खुले आम, तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, भाग जाओगे खड़े खड़े हमारे सामने अगर हम बोल पड़े मुंह से। सित कमला कुछ मंडल धृत कुंडले, कलित ललित बनमाले, जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाले, जय जय देव हरे। कालिया विषधर मर्दन, बड़ा अच्छा लगता है। अष्टपद ये गाते थे, ये तब जाके हुआ है। और इम्नास्टक, तुम्हारे काटे खून नहीं आएगा, तुम समझ नहीं पाओगे।
इसीलिए दोस्तों प्रेमानंद क्या कहते हैं, कहते ये इसमें हिंदी में मत समझना, इसको संस्कृत में समझना, क्योंकि उन्हें पता है इनको बेवकूफ वो नहीं समझा पाएंगे, हम भी नहीं समझाए, वो जानते हैं। लेकिन हम देखो कितनी हिम्मत वाले, राधा नहीं सकी कितनी हिम्मत वाले, कहते आ जाओ बेटा चौड़े में आ जाओ, अखाड़े में आ जाओ, हम समझा दें। कहा भी, समझाया भी है। पूरी राधा सुधा निधि उठा लो, वो उठा लो 1 मिनट में बस। लेकिन तुम अधिकारी नहीं हो, चक्कर ये है। तुम अपने को क्या मानते हो, स्त्री, तुम मानते हो पुरुष, इसलिए अधिकारी नहीं हो। तुम जिस दिन मान लोगे कि हम श्याम सुंदर की सखी हैं, हम श्याम सुंदर की हैं, या हम, तब जाके तुम समझ पाओगे, तब समझा पाएंगे। तुम अपने को मानोगे क्या, प्रकृति, अपने को स्त्री मानोगे। स्त्री मतलब सखी, स्त्री अलग होता है, संसारिक स्त्री कहते हैं। सखी श्याम सुंदर की ब्याहता मानोगे। जिन दिन तुम अपना स्वरूप देख लो कि मैं श्याम सुंदर की ब्याहता हूं, तब जाके वो चीज समझ आएगी। देखो हमारा चेहरा कैसे ग्लोइंग करता है, देखो 51 साल के हैं, हर कोई हमसे सुंदर। आगे चंद्रिका वाले के ठाकुर जी के हम पत्नी हैं तो सुंदर नहीं होंगे क्या, हमसे ज्यादा सुंदर कोई होगा, मार डालेंगे हमसे ज्यादा सुंदर कोई हुआ तो। कितना प्रेम करते वो जानते हो, हमें नहीं पता तुमको, इसीलिए कह रहे आखिरी बता दिया, अब नहीं बताएंगे कैसे क्या होता है। अब हमारे तो बताने की कुछ नहीं है, बकवास नहीं। और पता प्रसाद शादी बना के खा चुके, दिल खिला चुके हम इतनी जल्दी, सुबह बना लेते, बन ठन के बैठ जाते, पता नहीं कब आ जाए मेरे प्रीतम। हाँ अच्छा तो बैठिए, खाया पिया नहीं, खा चुके, आओ करके बातचीत करें आराम से प्यार से, हमारे टाइम ही टाइम है। तुम लोग कहते हो कि पता नहीं, तुम लोग सोचते हो कि ये है क्या चक्कर, एक चीज क्या भला क्या है यार, क्या है ये राधे बाबा, क्या है राधे राधे बाबा नहीं, तुम बेवकूफ हो सब। ये राधे सखी है, दिखाई नहीं देता, आंखें फूट गई क्या, आंखें फूट गई, देखो आंख नहीं दिखाई देता। वैसे बहुत कहते हैं चमड़ा देखते हो, ये वो स्त्री ये पुरुष, अब नहीं दिखाई देता, अब तो चमड़ा दिखाई देता। देखो ये आवाज छोड़ो, आवाज कैसी मेरी चेहरा वेहरा सब देख लो, राधा सखी है, बस तुम भी बन जाओ सखी, हो गए बेड़ा कर, काम हो गया बस। इतनी है, इतनी ही आज का प्रवचन है कि तुम भी जिस दिन सखी बन जाओगे उस दिन तुम्हारी काम वासना सब खत्म हो जाएगी, और आवागमन से सब मुक्ति हो जाएगी, सब खत्म। कोई कहे नहीं ये नहीं वो नहीं, तो वो सब बेवकूफ़ है, कुछ नहीं जानते, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। डंके की चोट कहते हैं, ब्याहता बन जाओ ठाकुर जी की, ठाकुर जी की ब्याहता हो जाओ, सब खत्म, सब नोटिंग खत्म, सब परेशानी खत्म। इसलिए ध्यान रखो कि वो श्याम तुम श्याम सुंदर की ब्याहता बनोगे, श्याम सुंदर खुद ब्याहता बन जाता है, क्यों, हमारी ठुकराने की। वो कहता हम तो तुम्हारी, हम तुम्हारी औरत हैं, सब उसकी औरत बनते, वो कहते हम तो तुम्हारी औरत हैं। इसीलिए हम कौन है, हम तो अपनी राधा रानी की चंद्रिका वाले, जो चंद्रिका वाले ठाकुर हैं, जो बनते लीला में चंद्रिका वाले। हमारी राधा रानी पुरुष रूप में बनती हैं, राधा रानी का पुरुष रूप है, एक बार लीला में मान मंदिर होती है तो चंद्रिका वाले ठाकुर जी बनते हैं, दोनों चंद्रिका, एक बंसी एक चंद्रिका। तो उस समय जो बनते हैं उसी समय वाले मेरे हैं पति, चंद्रिका वाले राधा रानी। अब समझो, समझ आ गया। जिस समय वो स्त्री बन जाती तब सखी हैं, लेकिन जब चंद्रिका वाले ठाकुर जी बन जाते तब मेरे स्वामी पति हैं। आप समझ आ गया पूरी बात हमारी, नहीं समझ में आएगी तुमको, समझ लो ये बात ही। तुम छुपा ना सकोगी इस अंदाज को, तुम छुपा ना सकोगी इस राज को। हमारा सर फट गया, ऐसे लगता है ये हमसे कह रहा है, तुम छुपा ना सकोगे इस राज को, मैं वो हूँ कि जानम मिट गई ये दूरियां, मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ, कैसी ये सरहदें कैसी ये दूरियां। पूछो मत, ऐसा लगता है ये बोल रहे दिमाग खराब कर दिया इन्होंने, बोल के। एक तो वो कर दिया
क्या हो गया मुझे पूछो न जाने जा, तुम जो मिल गए फिर हमको खबर। अब मिल ही गए तो खबर कहाँ से रहेगी, इसलिए पता नहीं तुमको मेरा सत्संग, मेरा वो हजम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये तो पेट फट गया होगा, हो सकता है। तुम लोग किताबें ढूंढने लगोगे, सोचते पूछने लगो ये क्या किया है। किताबें किताबें पढ़ो जाके। अब हमारे पास इतना बता दिए बहुत है, इसको पढ़ो जाके, सुधानिधि उठाओ, गीत को भी उठाओ, पढ़ो समझो देखो जाके कि राधे सखी क्या कह रही है। खुश रहो बच्चा, सभी लोग। राधे राधे।